जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आरती सिंह आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैं हर बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पर हो जाए, ये संगत जी गुरु जी जानते हैं। इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, पूरे भाव से सुनिए। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। और गुरु कृपा हम पे कब होती है? जब हम पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पित कर चुके होते हैं। संगत जी, इसीलिए हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि हम पे गुरु जी की कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, बीच में मत छोड़िए। संगत जी, भजन कीर्तन सत्संग चाहे कुछ भी हो, अगर हम उसे बीच में छोड़ते हैं तो वो अधम माना जाता है। इसलिए इसे पूरा ग्रहण कीजिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, कोटि दान शुक्राना करूँगी कि उनकी रहमत मुझ पर हुई कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी, तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं अपने गुरु पास से भी यही अरदास करूँगी। संगत जी, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी सिख फैमिली में हुई है। और जैसे कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, कैसे गुरुजी की असीम कृपा रही, कैसे गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन मुझे दिए। इन सब के लिए मैं गुरुजी का पहले तो बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जब शादी हुई थी तो शादी को संगत जी 3 साल हो गए थे। 3 साल में संगत जी मुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड टेंशन में थे। हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, बहुत हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया, बट संगत जी कहीं से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। संगत जी, हम काफ़ी गुरुद्वारों में जाके हमने मत्था भी टेका, अरदास भी लगाई, मंदिर भी गए, हर जगह संगत जी हमने माथा टेका, लेकिन संगत जी उम्मीद की किरण दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में संगत जी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। बट संगत जी, मेरी मदर इन लॉ इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड तो फिर भी मान गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की साइड के लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सहमति हमें नहीं दे रहे थे। सबका संगत जी यही कहना था कि हम सिख फैमिली से हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो संगत जी कहीं न कहीं फैमिली के कारण मेरे हस्बैंड और मुझे झुकना पड़ा और हमने अपना ये डिसीज़न लेने से संगत जी अपने आप को समझाया और मना किया। इसके बाद संगत जी 1 डेढ़ साल और बीत गया,
लेकिन कहीं न कहीं संगत जी बच्चे की कमी हर एक औरत को खलती है, वही मुझे खल रही थी। और मैं गुरु नानक देव जी से, सच्चे पातशाह से ये बार-बार अरदास कर रही थी कि गुरु नानक जी, मेरी झोली कब तक खाली रहेगी? अब तक आप इसमें कुछ डालो। ये मैं अरदास संगत जी निरंतर करती थी, अमृत वेला सँभालती थी, क्योंकि संगत जी सारे तौर तरीके मैंने सिख फैमिलियों के अपनाए, क्योंकि मेरी जो हस्बैंड के साइड के लोग थे वो सिख थे। बट फिर भी कहीं भी कोई खुशी की किरण, उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। फिर संगत जी दिल्ली में हमारे एक दूर के बुआ जी रहते हैं, और वो मेरे साइड के ही हैं। संगत जी, उनको मेरी मम्मा ने बताया था कि ऐसे-ऐसे आरती को इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, और बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सोचती है, विचारती है। तब संगत जी उन्होंने कहा था कि उसनु कहे कि कुछ दिन के वास्ते मेरे पास आ जाए। तो संगत जी मेरी मम्मा का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि बुआ जी, जो दिल्ली वाली बुआ जी हैं, वो कुछ दिन के लिए तुझे बुला रही है, अगर तू देख ले, अगर जा सके तो। तो संगत जी मन तो नहीं था उस टाइम, मैं बड़ी अपसेट चल रही थी, परेशान चल रही थी। बट मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और उनके कहने पे संगत जी मैं दिल्ली के लिए गई। तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं उनके पास संगत जी करीबन 15 दिन रही, और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि यहाँ पे एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में गुरुजी रहते हैं, और बहुत ही यश है उनके हाथ में, और बहुत संगतों को उन्होंने मुरादें पूरी की है। किसी की आर्थिक समस्या दूर की है, किसी की संतान नहीं थी, उन्हें संतान दी है। तो चल, मैं तुझे वहाँ पे माथा टेकवा के आती हूँ। तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा, बुआ जी आप तो जानते हो कि हम सिख फैमिली से हैं, हम किसी संत बाबाओं को नहीं मानते, हमारे लिए तो गुरु नानक देव जी ही हमारे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी सब कुछ हैं। तो वो मुझे कहती हैं कि अरे छੱਡ, कुछ नहीं होता, चल तू। तो मैंने कहा, नहीं बुआ जी, अगर इनको पता चला और मदर इन लॉ को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। बट संगत जी वो नहीं मानी, और उन्होंने कहा किसी को पता नहीं चलेगा, तू चल। तो संगत जी मैं और मेरी बुआ जी फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ गए, एम्पायर स्टेट, जहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान थे। और संगत जी कुछ संगतें वहाँ बैठी हुई थी, और हम लोग संगत जी बीच में पहुँचे थे। तो उस समय हम बैठ गए थे संगत जी, क्योंकि हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो हमें पीछे जगह मिली थी संगत जी, मेरे को, मेरी बुआ जी को। तो उस समय शबद बानी चल रहे थे, और शायद इतना लेट भी नहीं हुए थे कि हमें चाय प्रसाद ना मिले, लेकिन चाय प्रसाद हमें उस टाइम संगत जी मिला था। तो संगत जी मैं गुरुजी को देखने लगी, और शब्द वही बज रहे थे जो संगत जी हमारे फैमिली में बजते थे। और जैसे मदर जो थी, मदर इन लॉ हमारी जपजी साहिब जी पढ़ती थी, तो उसकी एक-एक मीनिंग वो मुझे कभी-कभी समझाती थी, क्योंकि पढ़ती मैं भी थी बट मीनिंग्स मुझे नहीं आती थी, मीनिंग वो बताती थी। तो वहाँ पे संगत जी जो शब्द और बानी चल रहे थे, वो कहीं न कहीं उसमें ऐसी 2 लाइन आ रही थी जो कि मेरी लाइफ़ से मैच कर रही थी। तो मैं संगत जी उस टाइम उस बानी को सुनकर बहुत रोने लग गई, और मेरी आँखों से संगत जी आँसू निकले जा रहे थे। और मैं ये सोच रही थी बार-बार कि यहाँ बैठे लोग अगर मुझे देखेंगे और ये सोचेंगे कि पता नहीं क्यों रो रही है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और मैं संगत जी जितने आँसू पोंछूँ उतने आँसू मेरे निकलते जा रहे, निकलते जा रहे। उसके बाद संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ और लंगर के लिए गुरुजी ने आदेश दिया, तो लंगर बँटा, तो हम लोगों ने लंगर ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करने के बाद संगत जी गुरुजी के पास जब जाने की आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी मेरी जो बुआ जी थे, तो उनको कहने लगे कि अंधेरा करो। तो बस गुरुजी ने इतना ही कहा, और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास जब तक वहाँ रही बुआ जी के घर, तब तक उनके साथ जाती रही। तो इस बीच संगत जी गुरुजी ने एक दिन मुझे संगत जी एक सेवा भी बख्शी।
उनके चरण दबाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी मुझे, और मैं अत्यंत भाग्यशाली उस पल को समझती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि मैंने गुरुजी के चरण दबाए। और वो इतने सॉफ्ट चरण थे संगत जी, जैसे कि मानो हम कोई रुई दबा रहे हों। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मुझे उन 15 दिनों में मिली। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। और उसके बाद संगत जी मुझे वापस से चंडीगढ़ जाना हुआ, और उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से संगत जी टूट गया। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ को नहीं बताया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि वो सिख धर्म से थे और उनके अलावा वो किसी और को मानते नहीं थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट ही थे। तब संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से करीबन 2 साल के आसपास टूट गया। जो वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी महाराज छुट्टी देते हैं तो कुछ लंबी छुट्टी दे देते हैं और कहते हैं जाओ अपने कर्म करो, फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं काटूँगा। तो 2 साल संगत जी और चले गए मेरे ऐसे ही, और इस बीच गुरुजी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा। बट गुरुजी को याद है, इंसान भूल जाता है लेकिन परमात्मा हमेशा अपने बच्चों को याद रखते हैं। संगत जी 2 साल बाद मेरी जर्नी फिर से गुरुजी के साथ शुरू हुई, और गुरुजी के साथ ऐसे शुरू हुई कि जो बुआ जी थे उनके बेटे की शादी थी। और उस शादी में संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ वगैरह सब आए हुए थे। तो उस शादी में गुरुजी महाराज भी आए थे संगत जी। और वो मेरी बुआ जी के बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और कुछ संगत भी उनके साथ आए थे। तो संगत जी हुआ क्या कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो थी, वो गुरुजी की संगत में थी। वो गुरुजी को बहुत मानती थी। उस शादी में मेरी मदर इन लॉ की मुलाकात उनकी बचपन की फ्रेंड से हुई, जो संगत जी कनाडा रहती थी, और वो गुरुजी की संगत थी, और इस टाइम वो दिल्ली आए हुए थे, तो गुरुजी के साथ वो शादी समारोह में उपस्थित हुई थी। तो वहीं मेरी मदर इन लॉ की उनसे मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरी मदर इन लॉ को बताया था, तो मेरी मदर इन लॉ अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। तब संगत जी उन्होंने, जब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज शादी समारोह में आए हुए हैं, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे और मेरे हस्बैंड के पास आती हैं और कहती हैं कि गुरुजी आए हुए हैं और दीक्षा ने मुझे बताया है, दीक्षा बहुत मानती है गुरुजी को। चलो बच्चों, मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद दिला के आती हूँ, और क्या पता अ, क्या हो जाए, कौन-सा आशीर्वाद लग जाए और तुम्हारी झोलियों में खुशियाँ आ जाएँ। तो मैं नहीं सोचा, मैंने कहा गुरुजी, मैंने मम्मी को एक बार कहा, कह रही हाँ, हाँ, चलो गुरुजी आए हैं, चलो सोच विचार क्या कर रहे हो? तब संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ के कहने पर गुरुजी के पास गए, और संगत जी जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं। और मेरे मन में इतना डर कि कहीं गुरुजी ये ना कह दें मेरी मदर इन लॉ को कि ये तो पहले भी आई हुई है मेरे पास, और मेरे को मन में डर था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो परमात्मा, वो अंतर्यामी, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो सिर्फ कल्याण करते हैं संगतों का। बस मुझे इसी चीज का डर था कि मदर इन लॉ को पता चल गई, हस्बैंड को पता चल जाए, बस वही लग रहा था। वो कहते हैं ना, हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच लेते हैं। तो संगत जी वहाँ, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड थी, दीक्षा आंटी, तो उन्होंने गुरुजी से हम सभी का परिचय करवाया, और हमने माथा टेका, और गुरुजी ने कहा कि अ, मंदिर आना। इस तरीके से गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को कही ये बात कि मंदिर आया करो। तो शादी समारोह में संगत जी हम करीबन रहे थे, 10 दिन के आसपास रहे थे, क्योंकि शादी हो गई थी, फिर उसके बाद और भी फंक्शंस थे। तो 10 दिन हम संगत जी दिल्ली में ही रहे थे।
और उसके बाद हमें संगत जी गुरुजी के दर्शन करने का फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को और मुझे दूसरी बारी सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी मतलब काफ़ी अच्छा लगा वहाँ शबद बानी और एक जो मैं चाहती थी क्योंकि मेरे मन में यही था कि मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं आएँगे, मानेंगे, मेरी मदर भी नहीं मानेंगी। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी का जिसका कल्याण करना होता है ना वो खुद ही बुला लेते हैं। तो वही हुआ गुरुजी को पता था इसलिए गुरुजी ने संगत जी 2 साल मुझे अपने से दूर रखा और वो टाइम आया था उनका जब मेरी मदर इन लॉ को मेरे हस्बैंड को जोड़ना था गुरुजी से। और इस तरीके से संगत जी 10 दिन बाद हम लोग चंडीगढ़ गए गुरुजी से आज्ञा लेके कि गुरुजी हम अब वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। तो गुरुजी ने कहा अब कब आना होगा? तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा गुरुजी जब आप बुलाओगे। तो मेरे गुरुजी एकदम से कहते हैं कि इस बार मुंडा लेकर आई। तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण कीता ऐश कर। तो वो कहते हैं ना संगत जी गुरुजी के वो कथन सत्य साबित हुए और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई। मैंने एक बच्चे को कंसीव करा और मैंने संगत जी एक बेबी बॉय को जन्म दिया और उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए, माथा टेका और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कम से कम शादी के 7 साल बाद मेरे को संगत जी एक बेटा हुआ। जिसके लिए हम गुरुजी का जितना शुक्राना कर सकते हैं ना उतना कम है। मतलब हर रब गुरुजी में दिखता है। वाहे गुरु जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, मतलब जिस रूप में आप गुरुजी को पूजना चाहते हो ना वो साक्षात शिव हैं, भोलेनाथ हैं। जिसे कहते हैं ना संगत जी एक ओमकार। एक ओमकार की परिभाषा सिर्फ एक ही है। हर एक मंत्र का उच्चारण एक ओमकार से ही होता है संगत जी। तो वही हमारे गुरुजी हैं, वही एक ओमकार हैं, जिसमें हर एक विभूतियाँ समाई हुई है संगत जी। और वो विभूतियाँ इस कदर समाई हुई हैं कि वो संगतों का दिन रात कल्याण करने में लगे हुए हैं। संगत जी कैसे गुरुजी ने जर्नी शुरू करी, कैसे गुरुजी ने जोड़ा, कैसे गुरुजी ने कष्ट काटे, कैसे गुरुजी ने फैमिली को जोड़ा, ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। इन लीलाओं को, इन वर्णनों को हम नहीं समझ पाएँगे। ये गुरुजी की किताबें हैं, ये गुरुजी की लाइनें हैं, ये गुरुजी की चीज़ें हैं और ये गुरुजी की महिमाएँ हैं, जिसे हम ना तो पढ़ पाएँगे, ना समझ पाएँगे और ना देख पाएँगे। संगत जी इन सब चीज़ों के लिए हमें गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। संगत जी मैं जपजी साहिब जी पढ़ती हूँ, बानी पढ़ती हूँ, शबद पढ़ती हूँ, मैं सुखमनी साहिब जी का भी पाठ पढ़ती हूँ और ऐसा लगता है कि एक-एक शक्तियाँ, एक-एक डिवाइन पावर हम लोगों के साथ है। संगत जी एक बार मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ, जब मेरा बेटा संगत जी 1 साल का था, तो मैं अमृत वेला ज़रूर करती हूँ संगत जी। और अमृत वेला वो डिवाइन शक्ति है, वो डिवाइन पावर है, इतनी शक्ति है उस अमृत वेले में कि अगर कोई भी अमृत वेला करता है, तो वो इस जन्म भी तरता है, अगले पता नहीं कितने जन्म तर जाता है। तो संगत जी मैं अमृत वेला कर रही थी और मैं जब भी अमृत वेला करती हूँ तो मैं गुरुजी को आमंत्रण करती हूँ कि आओ गुरुजी मैं अमृत वेला कर रही हूँ आप भी मेरे साथ विराजमान हो। तो यही अरदास मैं संगत जी रोज करती हूँ। बट उस दिन अनोखा ही हुआ कुछ मेरे साथ। संगत जी जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मुझे एक आवाज़ सी सुनाई देती है और मुझे लगता है कि शायद वो मेरा वहम है और मैं फिर से अमृत वेला करने लग जाती हूँ। उसके बाद संगत जी 10 मिनट बाद फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, फिर मुझे लगता है कि कोई वहम है, फिर मैं अपने ध्यान में लग जाती हूँ। तीसरी बार संगत जी फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है कि आरती, आरती। तो मैं संगत जी एकदम से उठती हूँ और मुझे लगता है कि अब तो किसी ने पक्का आवाज़ दी है, पक्का किसी ने बोला है। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं उठती हूँ और जहाँ-जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस तरफ जाने लग जाती हूँ। संगत जी वो जो आवाज़ आ रही थी वो मेरी मदर इन लॉ के कमरे से आ रही थी।
तो मैंने कहा मदर इन लॉ के कमरे से आ रही है, तो संगत जी मैं भाग के फटाफट से, क्योंकि संगत जी मदर इन लॉ का रूम नीचे था और हमारा ऊपर था। तो मैं नीचे जाके मदर इन लॉ के रूम को लॉक करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मदर इन लॉ एकदम से बेड से नीचे गिरे हुए हैं। मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपने हस्बैंड को ज़ोर से बुलाती हूँ, हस्बैंड आते हैं, देखते हैं तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ को साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ होता है। तो उस दिन अगर शायद संगत जी डॉक्टरों का कहना था कि अगर आप और 5-10 मिनट लेट कर देते तो आपकी मदर इन लॉ को बचाना मुश्किल था। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी मदर इन लॉ तो बिल्कुल बेहोश थी और आवाज़ गुरुजी ने दी। गुरुजी ने वो आवाज़ उधर से खींचते हुए मुझे मदर इन लॉ के कमरे में लेके गए। तो ये है गुरुजी महाराज जो पल-पल हमारे साथ रहते हैं, अंग-संग रहते हैं और संगत जी हमारे सुख-दुख में दोनों टाइम में खड़े रहते हैं। तो संगत जी हम जितना गुरुजी का शुकराना कर सकते हैं उतना ही कम है। उसके बाद संगत जी जब मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आया और हमने गुरुजी से सच्चे हृदय से अरदास करी, मैंने अपनी बुआ जी को भी कॉल करके कहा कि वो गुरुजी के पास जाएँ और गुरुजी से अरदास करें। संगत जी गुरुजी के पास मेरी बुआ जी गईं और वहाँ गुरुजी से अवगत करवाया कि ऐसे-ऐसे बात है। संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस उस समय हॉस्पिटल में आई जब मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी, जैसे गुरुजी आए हैं मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस करने। तो संगत जी जो नई लाइफ दी गुरुजी ने उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने अनगिनत हम लोगों पे उपकार किए हैं, अनगिनत कल्याण किया है। जितना संगत जी हम कह सकते हैं ना वो शब्द कम पड़ जाएँगे, लेकिन गुरुजी की महिमाएँ, गुरुजी के कल्याण कभी कम नहीं पड़ सकते। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी शुकराना मदर इन लॉ को ब्लेस करने के लिए, मेरी झोली में इतनी बड़ी खुशियाँ, इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए गुरुजी, हर उस पल का शुकराना जब पल-पल आपने हम लोगों को ब्लेस किया है। शुकराना हम सबको अपने साथ जोड़ने का। जय गुरुजी।